हेलो ताइकुकुस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताइकुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं लव ऑफ टुमारो का नेक्स्ट पार्ट। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जंगकुक कुछ सोचने लगता है, तभी काय कहता है, ठीक है मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। जंगकुक मन ही मन में कहता है, मैं ताई से 1 महीने से नहीं मिला हूँ, पता नहीं वो क्या सोच रही होगी। जंगकुक, पैसों के बारे में सोच रहे हो क्या? मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा, पर तुम्हें सिर्फ ताई को एक बार मेरे पास भेजना है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उसे कोई प्रॉब्लम है, बस वो तुम्हारे सामने शरीफ बनने का नाटक कर रहा है और कुछ नहीं। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? जंगकुक शांत होकर कुछ सोचने लगता है। इतने में काय कहता है, ठीक है मैं तुम्हें डबल अमाउंट दूंगा। ओके ठीक है, पर डबल नहीं ट्रिपल अमाउंट देना पड़ेगा। क्या? हाँ, मुझे अभी कुछ पैसों की ज़रूरत है। और हाँ, इसके अलावा मुझे एक हमारे ही स्कूल में वो स्कॉलरशिप वाले बच्चों को जॉब लगती है ना, मुझे उसमें जॉब चाहिए। और हाँ, तुम अपने पापा से मेरी जॉब के बारे में खुद बात करोगे, तब मैं कुछ सोच सकता हूँ इसके बारे में। काय कुछ सोचने लगता है, पर क्या पापा मानेंगे? वो मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम्हें डील पसंद है तो मुझे मैसेज करते हैं ना, वरना आज के बाद कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। पर जंगकुक, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके बाय। ये कहकर जंगकुक वहाँ से बिना काय को देखे वहाँ से चला जाता है। जिमिन योंगी के गोद में रिलैक्स होते हुए अपने हेड को योंगी के चेस्ट पर रख कर बैठा हुआ था। योंगी, तुम्हें क्या लगता है जंगकुक सच में ताई से प्यार करता है? योंगी कुछ सोचते हुए कहता है, पता नहीं। जिमिन योंगी की बाहों से उठता हुआ उसकी तरफ मुड़ते हुए देखते हुए कहता है, क्या? तुम क्या बोल रहे हो? मुझे नहीं पता जिमिन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्या हुआ? जंगकुक ने तुम्हें कुछ तो बताया होगा ना कि वो ताई के बारे में क्या फील करता है। वो कहीं ताई को बाकियों की तरह तो नहीं सोच रहा ना? योंगी बताओ मुझे। योंगी ये सुनकर चुप हो जाता है। जिमिन योंगी के फेस को देखता है और कहता है, देखो योंगी, अगर जंगकुक ऐसा कुछ सोच भी रहा है ना, तो वो अभी ताई को छोड़ सकता है। तुमने देखा ना कि ताई जंगकुक के लिए कितना सीरियस है, और बाद में शायद ताई को संभालना बहुत ज़्यादा और मुश्किल हो जाएगा। प्लीज़ तुम जंगकुक को प्लीज़ जाकर कुछ समझाओ। योंगी अभी भी चुप था और मन ही मन में कुछ सोच रहा था। जिमिन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, योंगी बोलो, क्या तुम मेरे लिए अपने बेस्ट फ्रेंड से को समझाओगे, उससे बात करोगे जाकर प्लीज़? योंगी बस हाँ में सर हिला देता है। इतने में ताई दौड़ते हुए जिमिन के नाम चिल्लाता हुआ आता है, जिमिना जिमिना। जिमिन और योंगी दोनों खड़े हो जाते हैं। जिमिन ताई की तरफ बढ़ता हुआ कहता है, क्या हुआ ताई? जिमिना, जंगकुक स्कूल आ गया। जिमिन का फेस जंगकुक का नाम सुनकर उतर जाता है। अच्छा तो क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही क्या, वो आ गया? नहीं हो रही है ना। अच्छा चलो ना क्लास में चलते हैं, जंगकुक क्लास में ही होगा। आज पूरे 8 दिन हो गए, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, चलना प्लीज़। ताई जिमिन का हाथ पकड़कर उसे खींचकर क्लास की तरफ ले जाने लगता है। जिमिन चिल्लाकर कहता है, युन, मैंने जो कहा याद रखना। जंगकुक अपनी सीट पर बैठा हुआ था। ताई पीछे फेस कर बस जंगकुक को देख रहा था। ताई जंगकुक के मायूस चेहरे को अच्छे से देखता है और मन ही मन में कहता है, क्या जंगकुक मुझसे नाराज़ है? पर वो इतना मायूस क्यों लग रहा है? वो क्या सोच रहा होगा? उसके घर पर तो सब ठीक होंगे ना? पता नहीं क्या हुआ, वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। तभी क्लास में एक लड़का और टीचर एंटर करते हैं। लड़का बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। ये और कोई नहीं, बोगम था। ताई इन सब से अनजान बस जंगकुक को देख रहा था। बोगम क्लास में एंटर करता है और टीचर उसे अपना इंट्रो देने के लिए कहते हैं। बोगम पूरी क्लास में नज़र घुमाता है, तभी उसकी नज़र ताई पर आकर रुकती है। वह सोचता है, तुम यहाँ? भगवान ने मेरी विश इतनी जल्दी पूरी कर ली। थैंक यू गॉड, थैंक यू हमें मिलाने के लिए।
बोगम अपना इंट्रो देकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। बोगम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, जिससे कई लड़कियों के दिल में वो जगह बना चुका था, पर उसका ध्यान अभी भी ताई पर ही था। वहाँ ताई जिस डायरेक्शन में देख रहा था वह उसी डायरेक्शन में देखता है। वहाँ जंगकुक बैठा हुआ था। अच्छा, तो तुम हो? तुम्हारे बारे में तो मैं भूल ही गया था। पूरे टाइम ताई बस जंगकुक को देख रहा था। उसे ये नहीं पता चल रहा था कि क्लास में क्या चल रहा है। वहीं जंगकुक एक भी झलक ताई को नहीं देखा था। वह बस मायूस सा टेबल की तरफ देखी जा रहा था और कहीं खोया सा हुआ था। बोगम बीच बीच में ताई को देख रहा था, तब फिर कभी कभी जंगकुक को देख रहा था। ताई उठकर जंगकुक के पास जाने लगता है, पर इतने में बोगम ताई के पास आता है। हेलो तायों। ताई एकदम से बोगम को देखता है तो हैरान हो जाता है। तुमने पहचाना नहीं क्या? ताई कुछ सोचते हुए कहता है, ओह हाँ आप, हेलो। तो आपको मैं याद हूँ। हाँ, कैसे हैं आप? ताई और बोगम एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इतने में जंगकुक वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही ताई उससे देखता है वह जंगकुक के पीछे उसे पुकारता हुआ भागता है, पर जंगकुक सीधा बिना पीछे मुड़े चला जाता है। जंगकुक अभी भी ताई से कुछ बात नहीं कर रहा था। इवन वह बाकी स्टूडेंट से बहुत कम बात करता था। ताई को जंगकुक की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जंगकुक ऐसा बिहेव कर क्यों रहा है। बेटा तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा भाई आने वाला है हमसे मिलने रात को। माँ, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। आपको मिलना है तो मिल सकते हो, क्योंकि आपने मेरी बात तो सुननी है नहीं। बेटा देखो, तुम्हारे पापा ने स्पेशली ये बात कही है कि आज हमें पूरी फैमिली को एक साथ मिलकर बैठकर डिनर करना है। माँ, मैं आपको समझा समझा कर थक गया हूँ। उन्हें मेरी फैमिली मत बोलो। मेरा और उनका कोई रिश्ता नहीं है। आप भूल सकती हो, आप सह सकती हो, पर मैं नहीं। पर बेटा प्लीज़। हाँ माँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। ना वो मेरे पापा है और ना ही मैं उनका बेटा। आप ही बताओ, जब से हम यहाँ आए हैं तो वो कितनी बार आपसे या मुझसे मिलने आए हैं। एक ही घर में रहकर हम एक अजनबियों की तरह रह रहे हैं। कहाँ बचा रिश्ता, कहाँ है हमारा बीच का रिश्ता। अब हमारे रिश्ते वो नहीं हैं जो पहले थे। जंगकुक बोलते बोलते ये रोने लगता है। माँ, यहाँ मेरा दम घुटता है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे बांध कर रखा हुआ है। प्लीज़ मेरे साथ चलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सब कुछ संभाल लूँगा। क्योंकि बस संभालने की बात नहीं है बेटा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ। माँ, मैं जॉब भी कर लूँगा, प्लीज़ यहाँ से चलो। क्योंकि मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ बेटा कि मैं तुम्हारे पापा को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। मैं परेशान हो गई हूँ तुम्हारे इस रोज रोज के क्वेश्चनों से, रोज रोज के सवालों से। प्लीज़, रोज मैं तुम्हें एक ही बात समझा कर थक चुकी हूँ। अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अगर तुम मेरे से थोड़ी सी भी फिक्र करते हो, मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करते हो, तो चुपचाप तैयार हो और नीचे आ जाओ। ये कहकर मिसेस जिन वहाँ से चली जाती है। पर माँ, मेरी बात तो सुनो, मेरा दम घुटता है यहाँ। मैं आपको ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। प्लीज़, मैं यहाँ नहीं रह सकता। प्लीज़ मेरे साथ चलो। मैं आपको कैसे छोड़कर जाऊँ यहाँ से। जंगकुक जोर जोर से रोने लगता है। शिने, जल्दी आओ। तुम्हें दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे कितनी गंदगी हो रही है। अभी मेरा बेटा आने वाला है और तुम इतनी स्लो काम कर रही हो। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ अपने। ओके मैम, मैं फटाफट साफ कर देती हूँ। शिन्हे फटाफट वहाँ साफ करने लगती है। जल्दी करो, चलो छोड़ो इसे। अब मैं किसी और से करवा लूंगी। तुम देख कर आओ कि तुम्हारा वो नालायक बेटा तैयार हुआ कि नहीं, या उसने कोई और तमाशा करने का सोचा है। देखो, मैं बोगम के आने के बाद कोई नया तमाशा नहीं चाहती। मैं तुम दोनों को सिर्फ मिस्टर जियोन की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना मैं तुम्हें बता देती कि मैं कौन हूँ। इतने में जंगकुक नीचे आ जाता है। क्या बता देती तुम? लो, आ गए माँ से कोई नया तमाशा लेकर। क्योंकि प्लीज़ माँ, ये हमेशा आपको कुछ ना कुछ बोलती रहती है और आप चुपचाप सुनती रहती हैं। जंगकुक हाजीवू की तरफ देखता हुआ कहता है।
बताओ क्या कर लोगी तुम? तुम्हारी जितनी बदतमीज। जंगकुक का सेंटेंस पूरा होने से पहले ही मिस्टर जुन वहां आ जाते हैं और वह कसकर जंगकुक के थप्पड़ जड़ देते हैं। तुम बोलने की तमीज भी भूल गए हो क्या? जंगकुक को पहली बार मिस्टर जुन ने थप्पड़ मारा था। जंगकुक शॉक में मिस्टर जुन की तरफ देख रहा था। मैं मानता हूँ कि तुम उन्हें अपनी माँ नहीं मानते, पर अब क्या तुम बड़ों के से बोलने की तमीज भी भूल गए हो? तुम खुद को समझ क्या रहे हो? भूलो मत कि तुम्हारा ये खाना पीना रहना स्कूल का सभी का खर्चा हम देते हैं। जंगकुक गुस्से में कहता है, तो रहने दो ना, मत दीजिए। क्या? हाँ मत दो, मुझे जरूरत नहीं है आपके पैसों की। जंगकुक भूलो मत कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। काश भूल सकता। शट अप जंगकुक। ये कहकर मिस्टर ज्यून एक और थप्पड़ जंगकुक के गालों पर मार देते हैं। बस बहुत हुआ। अभी तो हमें 1 महीना भी यहाँ आए हुए नहीं है, तब हमारी हालत ऐसी है। मेरी माँ यहाँ नौकरों की तरह काम करती है और उन्हें आपकी बीवी नहीं, एक नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है और मुझे एक अनाथ की तरह। तो ठीक है, आज से मेरा कोई बाप नहीं है, हमें नहीं रहना इस नर्क में। ये कहकर जंगकुक सिन्हे का हाथ पकड़ता है और उसे यहाँ से ले जाने लगता है, पर इतने में सिन्हे उसका हाथ झटकते हुए कहती है, नहीं जंगकुक, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ। पर माँ, पर कुछ नहीं, मुझे लगता है हमारी इस बारे में बहुत बात हो चुकी है और कुछ नहीं मैं सुनना चाहती। नहीं माँ, प्लीज़ चलो, एक बार मुझ पर विश्वास कर लो प्लीज़। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ बस, और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो। पर माँ। सिन्हे जंगकुक के सामने से जाती है और किचन से खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर रखने लगती है। जंगकुक अपनी माँ को आंसू से भरी आंखों से देखने लगता है। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।